बहुत दुख होता है यार जब मैं ऐसे इंश्योरेंस एडवाइजर से मिलता हूं जो सुबह ऑफिस के लिए घर से निकलते हैं और रात को 8 बजे 9 बजे घर पर पहुंचते हैं। मेहनत भी बहुत करते हैं, लोगों से मिलते भी हैं, ऑफिस भी जाते हैं, लोगों को पॉलिसी समझाते भी है, लेकिन फिर भी वो एमडीआरटी नहीं कर पाते हैं। जो सपना लेकर वो इंश्योरेंस में आए थे वो सपना पूरा नहीं कर पाते हैं और डीमोटिवेट हो जाते हैं। क्या कमी है उनके अंदर? क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो क्यों पॉलिसी बेच नहीं पा रहे हैं? दोस्तों, इसका कारण है कि उन इंश्योरेंस एडवाइजर के अंदर 5 स्किल्स की कमी है। ये 5 ऐसी स्किल्स अगर हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर के अंदर ये स्किल्स होगी तो डेफिनेटली आप एमडीआरटी भी कर सकते हो, आप वास्तव में इंश्योरेंस में करियर भी बना सकते हो और आप इंश्योरेंस में पैसा भी कमा सकते हो। आइए समझते हैं कौन सी वो स्किल्स हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए। वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे YouTube चैनल पर इंश्योरेंस एडवाइजर के फ्यूचर के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरत होंगी वो सारी चीजें हम अपने YouTube चैनल पर आपको बताते हैं। आइए शुरू करते हैं वीडियो को और समझते हैं पहली स्किल्स कौन सी है। दोस्तों, सबसे पहली स्किल्स है कम्युनिकेशन स्किल्स, और हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स की कमी है। जी हाँ दोस्तों, इंश्योरेंस एडवाइजर जब क्लाइंट के पास जाता है, उसके पास जाके बैठ तो जाते हैं, उसको जाके सिर्फ एक ही बात बताते हैं कि सर इंश्योरेंस पॉलिसी है, इतना पैसा देके इतना मिलेगा, और क्लाइंट कह देता है मुझे इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, और हम उठ के घर पे चल के आ जाते हैं। होता है कि नहीं होता है ऐसा? कमेंट करके मुझे बताइए। दोस्तों, ये कहीं ना कहीं कमी है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की। अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स होगी तो आप कस्टमर को कन्विंस कर पाएंगे, आप कस्टमर को बता पाएंगे कि क्यों इंश्योरेंस उसके लिए जरूरी है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि एक बार एक इंश्योरेंस एजेंट जिसका नाम रोहित था एक बिजनेसमैन से मिलने गया ताकि वो बिजनेसमैन को एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के फायदे समझा सके। लेकिन बिजनेसमैन ने शुरू में ही कह दिया कि मुझे इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपना पैसा संभाल सकता हूं। लेकिन रोहित घबराया नहीं, उसने हिम्मत नहीं हारी, सही कम्युनिकेशन स्किल्स का उसने यूज किया। उन्होंने एक सरल सवाल उस क्लाइंट से पूछा कि सर, अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस है, आपके मोबाइल का इंश्योरेंस है और यहां तक कि आपके घर का भी इंश्योरेंस है, तो आपकी लाइफ का इंश्योरेंस क्यों नहीं है? क्यों आपकी जिंदगी का इंश्योरेंस नहीं है? बिजनेसमैन ने इस पर विचार किया, वो मजबूर हो गया सोचने के लिए। उसने उस पर विचार किया और फिर रोहित ने एक छोटा सा उदाहरण दिया कि सर, अगर आपके साथ भगवान ना करे कल कुछ अनहोनी हो जाए तो आपके परिवार का खर्चा कैसे चलेगा? क्या आपका बिजनेस बिना आपकी मौजूदगी के भी उतनी ही अच्छी तरीके से चलेगा? तो दोस्तों, ये थी कम्युनिकेशन स्किल। क्लाइंट ने मना कर दिया, मुझे जरूरत नहीं है, मैं खुद अपना पैसा संभाल लूंगा। लेकिन रोहित जो एक इंश्योरेंस एडवाइजर थे, उन्होंने उस क्लाइंट को समझाया, उससे कम्युनिकेशन किया, यानी कि उससे वार्तालाप की। और हम क्या करते हैं, हम आप में से ज्यादातर इंश्योरेंस एडवाइजर लोगों से बात ही नहीं करते हैं, लोगों को सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करते हैं कि सर इंश्योरेंस पॉलिसी है, सबसे बढ़िया इंश्योरेंस पॉलिसी है, इतना पैसा देकर इतना मिलेगा सर। लेकिन कम्युनिकेशन स्किल हमारी नहीं है, हम सही तरीके से बात नहीं कर पाते हैं। राइट? सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? क्या आपके अंदर भी कम्युनिकेशन स्किल्स की कमी है? तो कमेंट करके सी लिखिएगा। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते समय किस तरीके से अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। दूसरा हमारे अंदर एक स्किल्स और होनी चाहिए दोस्तों, वो है नेटवर्किंग स्किल्स। जी हाँ दोस्तों, नेटवर्किंग, यानी कि जितना बड़ा हमारा नेटवर्क होगा उतना ही हमारा काम सरल हो जाएगा। हम इंश्योरेंस पॉलिसी आज बेचते हैं तो इंडिविजुअली बेचते हैं, सिर्फ हम एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं। मैं अगर इंश्योरेंस एडवाइजर हूं तो मैं ही जाके लोगों से मिलूंगा। मुझे अगर रिन्यूअल कलेक्ट करना है तो मैं खुद जाकर रिन्यूअल कलेक्ट करूंगा। मुझे अगर क्लाइंट की पॉलिसी रिवाइव करानी है तो खुद जाकर उसके डॉक्यूमेंट कलेक्ट करूंगा और जाके ब्रांच में पॉलिसी रिवाइव कराऊंगा। अगर पॉलिसी ट्रांसफर करानी है तो खुद जाके पॉलिसी ट्रांसफर कराऊंगा। अगर कोई क्लाइंट कहता है कि मुझे अपने पॉलिसी का स्टेटमेंट चाहिए तो खुद स्टेटमेंट निकाल के दूंगा, यानी कि मैं सिर्फ अकेला व्यक्ति काम कर रहा हूं। लेकिन अगर मेरे साथ में 20, 30, 50, 100 लोग ऐसे जुड़ जाएं जो मेरे लिए काम करें, यानी कि मेरा नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होता चला जाए, तो मेरा काम कितना आसान हो जाएगा। मुझे क्लाइंट ढूंढने की जरूरत नहीं होगी, वो लोग मेरे लिए क्लाइंट ढूंढेंगे। क्या आपको पता है कि कैसे हम अपने नेटवर्किंग स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं? अगर नहीं पता है तो कमेंट में एन लिखिएगा, यानी कि आप सीखना चाहते हैं कि कैसे हम अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कमेंट में एन लिखिएगा। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहां पर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। दोस्तों, जितने ज्यादा लोगों से आप जुड़ेंगे उतने ज्यादा पॉलिसी आप बेच पाएंगे। राइट? तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं नेटवर्किंग स्किल्स नहीं है, हम सिर्फ अकेले काम कर रहे हैं, हम सिर्फ एक व्यक्ति हैं, दो हमारे हाथ हैं, दो हमारे पैर हैं,
दो हमारे आंखें हैं, लेकिन अगर हम 100 लोग ऐसे और जोड़ेंगे जो दो दो आंख लेके, दो दो हाथ लेके हमारे साथ काम करें, तो हमारा काम कितना आसान हो जाए। तीसरी स्किल्स जो दोस्तों हमारे अंदर जो होनी चाहिए वो है डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स। आज के समय में ऑनलाइन लीड जनरेशन से हजारों एजेंट्स कामयाब हो रहे हैं। जी हां दोस्तों, हजारों एजेंट्स कामयाब हो रहे हैं। यहां तक कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो एडवर्टाइजमेंट चलाती हैं, जो अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचती हैं, जो अपने लिए क्लाइंट ऑनलाइन ढूंढती हैं, वहां से उनका बिजनेस ग्रो हो रहा है। और हमारे अंदर क्या कमी है? हमारे अंदर है कि हमें लीड जनरेशन करना ही नहीं आता है, हमें डिजिटल मार्केटिंग का प्रयोग करना ही नहीं आता है, हमें नहीं पता है कि डिजिटल मार्केटिंग किस तरीके से हम करके क्लाइंट ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों अपनी ये जो स्किल्स है, डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स को इंप्रूव कीजिए और सीखिए कि किस तरीके से हम आज अगर दिल्ली में बैठे हैं और हमारा क्लाइंट यूएस में है तो हम उसको कैसे प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। अगर हम मुंबई में बैठे हैं और हमारा क्लाइंट कनाडा में है तो हम उसको किस तरीके से इंश्योरेंस पॉलिसी बेच सकते हैं। ये कहीं ना कहीं आपके अंदर कमी है। और मैं जानता हूं बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर आज भी ऐसे हैं जिनको जूम पर मीटिंग करना ही नहीं आता है। बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर हैं जिनको आनंदा का प्रयोग करना ही नहीं आता है। तो क्या आपको आता है जूम मीटिंग करना? क्या आपको आता है आनंदा का प्रयोग करना? यस और नो कमेंट करके मुझे बताइए। अगर नहीं आता है तो कमेंट में डिजिटल लिखिएगा, डिजिटल, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप जूम और साथ में आप आनंदा का प्रयोग करके अपने क्लाइंट से मीटिंग फिक्स कर सकते हैं और कैसे उसको प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। और चौथा दोस्तों, आपके अंदर कौन सी स्किल्स की कमी है? यह है सेल्स स्किल। सेल्स स्किल दोस्तों, सेल्स स्किल यानी कि आप क्लाइंट को प्रोडक्ट बेच ही नहीं पाते हो। सबसे बड़ी कमी है कि फोकस रहता है सिर्फ प्रोडक्ट बेचने में। नहीं, प्रोडक्ट नहीं बेचना है, यानी कि उस क्लाइंट को फायदा क्या है, आपका प्रोडक्ट खरीद के उस क्लाइंट को फायदा क्या है। जैसे हम क्लाइंट को अपने किसी पास्ट, जो हमारा पास्ट क्लाइंट था, अगर उसको कोई क्लेम मिला है, उस क्लेम के लिए उसको कैसे उसको वो क्लेम मिला, वो उसके साथ में एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। यानी कि हम उसको बताएंगे कि जैसे हमारे क्लाइंट थे मिस्टर संजय मेहरा। मिस्टर संजय मेहरा जो माता वैष्णो देवी घूमने गए हुए थे और वहां पर उनको अचानक से हार्ट अटैक आया और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। कैसे उनके लिए वो इंश्योरेंस पॉलिसी लेना बहुत जरूरी था, जबकि संजय मेहरा बिल्कुल भी तैयार नहीं थे इंश्योरेंस लेने के लिए। लेकिन उस इंश्योरेंस एडवाइजर ने मिस्टर संजय मेहरा को बताया कि सर, ये इंश्योरेंस आपके परिवार के फ्यूचर के लिए बहुत काम आने वाला है, आप अपने परिवार के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी कराइए। तो मिस्टर संजय मेहरा ने एक पॉलिसी कराई और 35 साल की एज में मिस्टर संजय मेहरा इस दुनिया को छोड़कर चले गए। सोचिए जरा, 35 साल की एज में हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो गई। तो क्यों हम अपने क्लाइंट को ये सब नहीं बताते हैं कि सर, लाइफ इंश्योरेंस का मतलब करोड़पति बनना नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब है अपने परिवार के फ्यूचर को सिक्योर करना। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब है अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करना, और ये हम बताते नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी सेल्स स्किल को भी इंप्रूव करना है। और दोस्तों, पांचवी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, यह है टाइम मैनेजमेंट स्किल। जी हाँ दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट। हम सही तरीके से टाइम को मैनेज ही नहीं कर पाते। जिस तरीके से बच्चा जब स्कूल में पढ़ता है और उसके एग्जाम होते हैं, तो एग्जाम में मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, तो वो क्या करता है, वो अपना टाइम टेबल बनाता है। नेक्स्ट सेशन के लिए वो अपना टाइम टेबल बनाता है कि इस टाइम पर मुझे ट्यूशन जाना है, इस टाइम पर मुझे स्कूल जाना है, इस टाइम पर मुझे मैथमेटिक्स करनी है, इस टाइम पर मुझे साइंस करनी है। तब जाके उसके मार्क्स अच्छे आते हैं। लेकिन इंश्योरेंस एडवाइजर अपना टाइम टेबल बनाते नहीं है। आप खुद मुझे कमेंट करके बताइए कि आप हफ्ते में, यानी कि 7 दिन में आप कितना टाइम देते हैं इंश्योरेंस सेक्टर को। आप अगर जॉब करते हैं तो जॉब आप सुबह 7 बजे से घर से निकलते हैं और रात को 8 बजे घर पर पहुंचते हैं, यानी कि 9 to 5 आपकी जॉब होती है। लेकिन इंश्योरेंस में आप कितना टाइम दे रहे हैं? सही ढंग से समय का मैनेजमेंट करना आपको नहीं आता है, और इंश्योरेंस एडवाइजर इसीलिए पीछे हैं क्योंकि आप सही समय का मैनेजमेंट नहीं कर पाते। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने अपना टाइम टेबल नहीं बनाया तो इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं कि किस तरीके से इंश्योरेंस एडवाइजर को अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, वहां पर क्लिक करके आप टाइम टेबल वाला वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने एजेंट्स के साथ में, अपनी टीम के साथ में ये वीडियो जरूर शेयर करें। और ऐसे इंश्योरेंस एडवाइजर जो हमेशा हमें कॉल करते हैं कि सर, हमें बताइए कि कैसे हम डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, तो दोस्तों आपके लिए हमने लॉन्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। जी हाँ दोस्तों, ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारी एप्लीकेशन अमित त्यागी को डाउनलोड कीजिए। वहां पर जाकर आप हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को सीख सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं।
कौन कौन तैयार है इस साल MDRT COT TOT करने के लिए, कमेंट करके जरूर बताइए। और मैं चाहता हूं कि आप जरूर इस साल अपने सपने पूरे करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय।